Experience the care of Narayana Health. हेलो दोस्तों, वेलकम टू नारायणा हेल्थ इनिशिएटिव लेट्स टॉक हेल्थ। आज हम फिर से आपसे जुड़ गए हैं अपने 45th एपिसोड में। लास्ट 44 एपिसोड्स में कुछ आपकी सजेशन से कुछ हमने जो सोचे ऐसे टॉपिक्स जो नॉर्मल कॉमन आपके दिमाग में रहते हैं, उनके आंसर्स हमने अपने डॉक्टर्स से आपको दिलवाए। और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे जो आप लोगों ने कहा इस पे जरा आप बात करें, वो है वर्टिगो या चक्कर आना जिसे कहते हैं। उसके ऊपर आज हम उससे बात करेंगे। और ये ऐसी चीज है जो कभी ना कभी आई थिंक हम सब लोग कहीं ना कहीं इसको जरूर फेस करते हैं। और उससे उसी टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अमित श्रीवास्तव, नमस्कार, जो डायरेक्टर एंड सीनियर कंसल्टेंट न्यूरोलॉजी हैं हमारे धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के, और एक बहुत ही जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट हैं इस पूरे एरिया में। सो डॉक्टर अमित, वेलकम टू द शो लेट्स टॉक। सर, थैंक यू सर। इससे पहले हम क्वेश्चंस पूछें, आप अपने बारे में जरा ऑडियंस को बताइए। सर, आपने तो बता ही दिया है। तो मैं आई एम डॉक्टर अमित श्रीवास्तव। मैं डायरेक्टर एंड सीनियर कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। मैंने अपना डीएम सुपर स्पेशलिटी क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर सीएमसी वेल्लोर से किया था एंड आई पास्ड आउट इन द ईयर 2009। Since then, I have been in Delhi and working at various multi-speciality hospitals as senior consultant. थैंक यू डॉक्टर साहब। एक बहुत ही ब्रॉड टॉपिक है एक्चुअली चक्कर आना, फिर भी मुझे पता है कि आप अपने जो आपकी उससे आप जो कॉमन क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स हमारे ऑडियंस के जो दिमाग में है वो आप बता पाएंगे। तो ये जब वर्टिगो या चक्कर आना ये एक्चुअल में होता क्या है, और ये जब ये चक्कर आता है उस समय हमारी बॉडी में हो क्या रहा होता है, और कैसे मतलब इतना ज्यादा हमें परेशान करता है। तो व्हाट इज एक्चुअली चक्कर आना या वर्टिगो? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वन थिंग इज लाइक जैसे सो वर्टिगो या चक्कर इज बेसिकली सिम्टम, नेम ऑफ अ सिम्टम। जैसे बुखार आना, वैसे ही चक्कर आना इज सिम्टम, बट देयर कैन बी मेनी रीजंस फॉर दैट। द कॉमनेस्ट वन विच ऑब्वियसली आई विल डिस्कस आफ्टर सम टाइम, बट दूसरा कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट ये जब पेशेंट को कहता है चक्कर, वी नीड टू decipher exactly what he means by chakkar, because for many people chakkar may not exactly be vertigo. जैसे लाइट हेडेडनेस, सर में हल्का लगना, उसको भी लोग चक्कर की तरह ही बोलते हैं। आंखों का क्या अंधेरा जैसा आ जाना, उसको भी लोग चक्कर जिसको ब्लैकआउट बोलते हैं, बट इन कॉमन पार्लेंस पीपल यूज इट एज चक्कर। थोड़ा सा घबराहट जैसा कुछ लो फीलिंग होना, उसको भी लोग चक्कर बोल देते हैं। बट इन प्योर सेंस चक्कर इज एक्चुअली वर्टाइगो। तो वर्टाइगो चक्कर एज इन, तो इन आम भाषा में अगर हम बोलेंगे, सेंस ऑफ इम्बैलेंस, अनस्टेडीनेस, विच कैन बी ईदर ट्रांजिएंट कि मतलब थोड़ी देर के लिए आया, या क्रॉनिक भी हो सकता है वो, या कई बार मतलब अटैक्स ऑफ चक्कर कैन कम। सो इट कैन बी एक्यूट, इट कैन बी कमिंग इन अटैक्स अगेन एंड अगेन, एंड और इट कैन बी क्रॉनिक वन कि चले ही जा रहा है चक्कर, एक सेंस ऑफ इम्बैलेंस। सो डॉक्टर साहब, जो सेंस ऑफ इम्बैलेंस को उसी पे अगर जाएं, जैसे आपने कहा कि बहुत ज्यादा लोग चक्कर को अलग अलग तरीके से देखते हैं, जैसे आपने बहुत सारी एग्जांपल बताए, तो कहते हैं कभी कभी बेड से उठे तो लगता है पूरा घूम गया, करेक्ट, या चलते हुए अचानक लगा कि आपका सिर चकरा गया, तो उसको चक्कर आना भी कहते हैं, वो वर्टिगो कहते हैं। तो आप ये बताइए कि चक्कर आना, उसके लिए कुछ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स होते हैं, जैसे एज या जेंडर या कोई और चीजें कुछ ऐसी स्पेसिफिक होती हैं जिससे आपको लगता है कि वो उससे चक्कर आ जाते हैं? कोई और ऐसी सिचुएशंस हैं जो इसको प्रेसिपिटेट करती हैं चक्कर आने को? और ये जो स्पेसिफिक आपने कहा ये चक्कर आ जाना, इसका रीजन क्या होता है? राइट, तो मैं आपके सवाल को पीछे से जवाब दूंगा, ताकि फर्स्ट लेट अस डिस्कस व्हाट एग्जैक्टली इज दिस फीलिंग। सो चक्कर इन इट्स प्योर फॉर्म इज वर्टिगो। तो व्हाट एग्जैक्टली इज दैट? इज अ सेंस ऑफ स्पिनिंग। इधर यू फील कि आपके आसपास की चीज़ हिल रही है, या आपके अंदर कुछ हिल रहा है। सो दैट इज़ एग्जैक्टली मतलब मोस्ट सिंपलिस्टिक डेफिनेशन ऑफ अ चक्कर। अब जस्ट गोइंग इन शॉर्ट कि एग्जैक्टली व्हाट इज़ दिस मैकेनिज्म, हाउ इट वर्क्स। तो बेसिकली हमारा जो शरीर है वो भगवान ने ऐसा कुदरतली हमें बनाया है कि जब हम चल रहे होते हैं, व्हेन वी आर वॉकिंग और डूइंग एनी एक्टिविटी, पोजीशन चेंज करना, कुछ भी करना,
तो जस्ट सो दैट वी डोंट टम्बल ओवर, या हम कहीं गिरे नहीं, या जहाँ हम जाना चाहते हैं वहाँ हम सीधे सीधे जाएं, तो उसके लिए भगवान ने हमारे ब्रेन में कुछ एक मॉनिटर्स, रियल टाइम मॉनिटर्स टाइप डाले हुए हैं. नाउ हाउ डू यू गेट दैट रिसेप्शन की, मतलब अब कंट्रोल करने के लिए पहले उसे कुछ चाहिए हो ना कि इनपुट कहाँ से आता है. सो दैट इनपुट कम्स फ्रॉम 3 थिंग्स. वन इज़ द विजुअल स्टिमुलेशन, कि आप जहाँ हैं, कि आप सही जगह हैं, आप एक विजुअल असेसमेंट एक हुआ. एक होता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉल एज द वेस्टिबुलर सिस्टम. तो वेस्टिबुलर सिस्टम एक सिस्टम है जो कि हमारे कान में, जो हमारा सुनने वाला सिस्टम है उसके जस्ट पीछे होता है. सो व्हाट इट हैज़ बेसिकली, देयर आर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ लाख, मिलियन से भी ज़्यादा छोटे छोटे सेंसर्स होते हैं जो कि एक दोनों तरफ मान के चलिए आप लिक्विड में तैर रहे हैं. एंड दो सेंसर्स आर कॉल्ड एज ओटोलिथ्स एंड दे आर कनेक्टेड बाई वेरी फाइन नर्व फाइबर्स, जो कि सेंस ऑफ पोजीशन दोनों तरफ से ब्रेन को, मतलब इट्स ए रियल टाइम थिंग. मतलब आप 1 डिग्री भी घूमे तो इस वो पानी में थोड़ा सा शिफ्ट होगा तो इट विल गिव अ सेंस ऑफ इतनी डिग्री घूम गया, एंड सेम कंकरेंटली द अदर साइड विल गिव कि इतना डिग्री घूम गया. सो दैट इज़ अ वेरी 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 फाइन ट्यून सिस्टम which gives you a sense of position of your head vis-a-vis your body and your surrounding. तो एक विजुअल सिम्टम हुआ, एक वेस्टिबुलर सिस्टम हुआ, एंड थर्ड इज व्हाट वी कॉल एज प्रोप्यूसेप्शन. प्रोप्यूसेप्शन इज लाइक पूरे शरीर में हमारे जो सेंसरी नर्व्स हैं, दे हैव गॉट सर्टन सेंसर्स जो कि एक रियल टाइम एक कि आपका पोजीशन कहाँ है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू योर सराउंडिंग, उसका एक आभास देता रहता है. सो बेसिकली इट्स लाइक 3-fold. वन इज विजुअल, वेस्टिबुलर, एंड फ्रॉम द होल बॉडी सारे नर्व से वो एक प्रोप्यूसेप्शन का सेंसेशन दे रहा होता है. तो इट इज़ दीज 3 थिंग्स विच कन्वर्ज इन द ब्रेन. और ब्रेन का एक हिस्सा होता है जिसको कहते हैं सेरिबेलम, विच इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस, फाइन ट्यून्ड एक्टिविटी, कोई भी हम कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी करते हैं उसके लिए. तो वो सब फाइबर्स ब्रेन से होती हुई सेरिबेलम में जाती हैं, एंड देन इट कोऑर्डिनेट्स विद वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू डिसाइड कि वो होता है. तो ये जो सेंस ऑफ चक्कर है, दिस इज whenever the brain perceives that there is something wrong in your position vis-a-vis your surrounding, yes, then it is actually a reflex mechanism. जैसे बुखार है, बुखार एक तरीके का रिफ्लेक्स मैकेनिज्म है कि शरीर में कुछ गड़बड़ है, आपकी शरीर की जो सिस्टम है वो लड़ रही है किसी इन्फेक्शन से. उसी तरीके से ये चक्कर जो है, जब ब्रेन को ये लगता है कि मतलब ड्यू टू वॉट एवर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कमिंग फ्रॉम द वेस्टिबुलर सिस्टम और प्रोप्यूसेप्शन की, उसको ये लगता है कि ये आपका शरीर ठीक जगह पे नहीं है, यू आर इन डेंजर. Then it creates a situation wherein you get a sense of giddiness, and when it is an extreme stage you also have a sense of vomiting. उल्टी हो जाती है लोगों को, and it's actually a very very dramatic and a very bad pathetic situation. मतलब पेशेंट जिनको होता है, they describe it as like worst experience, क्योंकि it's like कि शरीर, आपके शरीर पर आपको कोई कंट्रोल ही नहीं, आप गिर रहे हो, पड़ रहे हो, उल्टी हो रही है. It's actually very dramatic and a very bad sense and feeling for the patient. लेकिन एज ए डॉक्टर, एज ए न्यूरोलॉजिस्ट, वी अंडरस्टैंड इट्स एक्चुअली नॉट सच अ सिनिस्टर प्रॉब्लम. है छोटी सी प्रॉब्लम. जैसे तो बेसिकली क्या हुआ कि वो जो सेंसर्स हैं उसकी पोजीशनिंग गड़बड़ हो गई. एज इन जैसे आप मान लीजिए अचानक, कैसे वो पोजीशन गड़बड़ हो सकती है, गिर गए आप मान लीजिए, तो झटका लगा तो वो जो सेंसर्स हैं वो इधर उधर हो गए. सो दैट कैन स्टार्ट, दो सेंसर्स कैन स्टार्ट गिविंग अ रॉन्ग सिग्नल टू द ब्रेन अबाउट द पोजीशन. फिर वो जो नर्व्स हैं वो डिजेनरेट कर गई. That degeneration can be because of age, coming to the reasons for it. So degeneration हो गया, उसकी वजह से it starts giving wrong signals. Then if there is some infection or inflammation, वो उन नसों को affect कर गई, या कान के अंदर कोई infection है जो कि इधर से middle ear से होती हुई inner ear में चली गई, where this system is there, तो उसकी वजह से system affect हो गया, तो it starts giving wrong signal. So these are various things which leads to a sense of wrong signaling to the brain, and that creates this situation of vertigo and giddiness, which is actually very bad. डॉक्टर साहब, ज़्यादातर लोग जब चक्कर आते हैं, मतलब जब तक बहुत ज़्यादा ना हो, तो जब चक्कर आया उठ के चल पड़ते हैं. जी, थोड़ी देर चक्कर रहा, अब ठीक लग रहा है, घर में आपके रिलेटिव्स ने या मदर, वाइफ या किसी ने बोला थोड़ी देर बैठ जाइए और फिर चल पड़िए. लेकिन आपके हिसाब से विच आर द रेड फ्लैग्स, या कौन सी ऐसे सिचुएशंस में डॉक्टर के पास जाना जरूरी हो जाता है, आप घर में बैठ के उसको आपको नहीं करना चाहिए, ताकि लोगों को पता रहे कि अगर ये हो रहा है अब उन्हें डॉक्टर को जरूर जाके मिलना चाहिए. बिल्कुल, ये सवाल आपने बहुत इंपॉर्टेंट पूछा सर, क्योंकि वन इज द चक्कर एज इन प्योर वर्टाइगो, विच इज बिकॉज ऑफ व्हाट वी कॉल एज पेरिफेरल
रॉन्ग सिग्नलिंग विच इज़ अ बेनाइन कंडीशन, इट स्टेज फॉर सम टाइम, धीरे धीरे ठीक हो जाता है. बट देर आर अदर कॉजेज ऑफ चक्कर विच आर कॉजेज सेंट्रल कॉजेज, जैसे जो हाईएस्ट सेंटर जो मैंने बताया सेरिबेलम या ब्रेन के अदर सिस्टम्स है, जैसे स्ट्रोक हो गया मान लीजिए, उसी एरिया में हाईएस्ट सेंटर में, तो भी आपको चक्कर एज ए प्रेजेंटिंग सिम्टम हो सकता है. सपोज यू हैव अ ट्यूमर विच एट द इनसाइड द ब्रेन और इनसाइड द नर्व्स, then also you can have chakkar as a symptom. If you got a head injury, bleeding, then also you can have a chakkar. तो कहने का मतलब ये वो कारण है जिसमें जो डेंजरस कारण हो सकते हैं. तो एज यू आस्क्ड रेड फ्लैग्स, तो एक होता है कि सिर्फ सेंस ऑफ चक्कर और इफ इट कैन बी वेरी ड्रामेटिक उल्टी. बट अगर आपको बोलने में स्लरिंग ऑफ स्पीच हो रही है, जबान में लड़खड़ाहट, डिसोरिएंटेशन, कन्फ्यूजन, ड्राउजीनेस, बहुत ड्राउजी लग रहा है, चलने में ग्रॉस लड़खड़ाहट, थोड़ी लड़खड़ाहट इसकी वजह से हो सकती है, बिकॉज यू नो व्हेन यू हैव सेंस इंबैलेंस आप थोड़ा बहुत लड़खड़ाओगे. लेकिन इफ़ इट इज़ ग्रॉस, मतलब आप खड़े करके भी एकदम इधर उधर गिर पड़ रहे हो, ये, या फोकल डेफिसिट कि हाथ भी वीक हो गया, साथ में पैर भी वीक हो गया, देन, और इफ़ यू गॉट ग्रॉस सेंसरी लॉस, हाथ में सेंसेशन चले गए, आपके मुंह के आसपास स्पेशली पेरी ओरल सेंसेशंस आपके वो हो गए, डबल विजन हो गया. सो ऑल दीज थिंग्स आर रेड फ्लैग्स. या if these things come with fever, meningitis, इन सब चीज़ों में भी हो सकता है. so if when all these things are there, प्योर चक्कर के साथ अगर ये सारी चीज़ें भी हैं, तब डेफिनेटली दिस इज़ नॉट प्लेन जो अपना जिसे कहते हैं सीधा साधा वर्टाइगो नहीं है. ये वर्टाइगो इज़ वन पार्ट ऑफ ए सिम्टम ऑफ सम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम. दोस्तों, डॉक्टर अमित ने बहुत सिंपल तरीके से हमें वर्टाइगो और चक्कर के कारण और कैसे आता है और क्या सिस्टम हमारी बॉडी के कौन से सिस्टम रिलेटेड हैं उसके बारे में बताया. उन्होंने ये भी बताया कि कौन सी ऐसी कंडीशंस में आपको इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए कि घर में आपने पानी पी के बैठ गए थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, आपको डॉक्टर से आके मिलना चाहिए. अगर आप डॉक्टर अमित से कुछ और बातें करना चाहें, उनसे अपॉइंटमेंट लेना चाहें, उनसे वीडियो कंसल्ट करना चाहें, उनसे आके मिलना चाहें, तो जो QR कोड इस समय आपकी स्क्रीन पे है उससे NH Care ऐप को डाउनलोड करें और डॉक्टर अमित से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं. या www.narayanahealth.org में जाके भी आप डॉक्टर साहब से और बातें कर सकते हैं. कुछ और डाउट्स मन में हैं तो आके डॉक्टर अमित को आप धर्मशिला नारायणा हॉस्पिटल में दिल्ली में आके मिल सकते हैं. डॉक्टर साहब, सिम्टम्स, कारण और पूरे सिस्टम को समझने के बाद हम ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं. जब एक पेशेंट आपके पास आता है, ऑब्वियसली आपने बिल्कुल सही बताया, इट इज अ वेरी बैड फीलिंग. अगर आता है तो बहुत ही गंदा लगता है. तो आप कैसे प्रोसीड करते हैं आगे, स्टेप बाय स्टेप जरा आप जरा बताइए. तो प्रथम तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये प्लेन पेरिफेरल वर्टाइगो है, जो मैंने बोला कि कान के गड़बड़ के कारण से जो होता है, सेंसर्स के गड़बड़ के कारण, या कुछ और डेंजरस कारण जिसके मैंने आपको रेड फ्लैग्स बताए. तो हम भी एक्चुअली वही रेड फ्लैग्स को हम न्यूरोलॉजिस्ट हैं तो और अच्छे से देख लेते हैं. तो हम चीज़ें पहले चेक करते हैं कि ये कोई और रीज़न नहीं है. अगर वो रीज़न नहीं है और लग रहा है कि ये प्योरली वर्टाइगो है जिसमें जो सेंसर की गड़बड़ की वजह से है, तो जो कि 90% 95% केसेस में ऐसा ही होता है. मोस्ट ऑफ द केसेस वुड बी जस्ट बेनाइन, बट उनका प्रेजेंटेशन वेरी कर सकते. किसी को हल्के फुल्के चक्कर आ सकते हैं, किसी को बहुत ख़राब चक्कर हो सकते हैं, उल्टी भी हो सकती है. तो पहले तो हम रेड फ्लैग्स रूल आउट करते हैं. और तो वन इज़ वी सपोज वी हैव रूल्ड आउट द रेड फ्लैग्स, देन हाउ वी गो अबाउट इज़ कि एब्सोल्यूट रेस्ट इज़ द एडवाइस. मतलब एकदम हिलना डुलना नहीं, क्योंकि ये जो चक्कर आते हैं आपके शरीर के संदर्भ के रेस्पेक्ट में आपका सिर जो मूव करता है उस पर वो ट्रिगर होता है. वो especially coming out of the bed, turning in the bed, suddenly coming up from the bed, all these things are very, sudden turn of, the head movement or taking turn or sudden change in posture is a big trigger. तो वो सारी चीज़ें अवॉइड करनी है. हो सके तो 2-3 दिन 4 दिन तो रेस्ट करिए आप. रेस्ट मीन्स बेड रेस्ट, मतलब अपना जो ज़रूरी कार्य है वो करिए, बट मैक्सिमम टाइम आप रेस्ट करिए. फिर हम क्या करते हैं कि वी अलॉन्ग विद दिस वी गिव सम व्हाट वी कॉल एज ये जो रॉन्ग सिग्नल्स जा रही हैं उसको दबाने के लिए दवाइयाँ देते हैं, विच इज़ वी कॉल एज कैनाल पैरेसिस. कैनाल मतलब वो जो वेस्टिबुलर कैनाल होती है उसको हम एक तरीके से सुन्न कर देते हैं, ये मान लीजिए अब दवाइयों से, ताकि वो जो गलत सिग्नल्स जा रही हैं जो आपको ब्रेन को बहका रही हैं कि भाई ये तो गलत खड़े हो आप इसीलिए आपको चक्कर दे रहा है, तो उसको हम डीलिंक कर देते हैं उन दवाइयों से. वी सप्रेस दोज रॉन्ग सेंसेशंस. तो यूजुअली आमतौर पे अमूमन अगर हम इस तरह से, और अगर छोटा मोटा कारण है
तो अगर हम सप्रेस करते हैं तो 2 से 3 हफ्ते 4 हफ्ते में यूजली धीरे 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 करके सिम्टम सेटल हो जाती हैं, एंड ऑल दो सेंसर्स ऑल्सो दे यूजली फॉल बैक टू प्लेस। तो फिर जैसे जैसे वो सेंसर वापस आ गए तो हम वो जो दवाइयाँ जो हमने सप्रेस करने की दी थी वो धीरे धीरे हटा देते हैं। दूसरा, कई ऐसी स्थिति होती है जिसमें वो सेंसर्स फिर भी एक्टिव रहते हैं, सो देन वी एडवाइज एक्सरसाइजेज विच इज़ कॉल्ड एज वेस्टिबुलर रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेज। वो हम लोग भी करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हमारे यहाँ जैसे दे आर वेरी ट्रेंड इन गिविंग दोज ट्रेनिंग दोज एक्सरसाइजेज। और ENT कान नाक गले वाले भी वो कहते हैं, उसको कहते हैं एप्लीज मैन्यूवर। तो उसमें क्या करते हैं कि कुछ स्पेशल तरीके से सिर को हिलाया जाता है, तो इट्स मैकेनिकली हम उन जो सेंसर गलत जगह चले गए उसको वापस से प्लेस पे लाने की कोशिश करते हैं। एंड वेस्टिबुलर रिहैबिलिटेशन थेरेपी इज़ लाइक कि वो जो सेंसर्स हाइपर एक्टिव हो गए उसको हम थोड़ा सा शांत करके उसको एक्लिमेटाइज करके कि भाई अब हम सिर ऐसे हिलाएंगे तो नहीं आए चक्कर, वो हम करते हैं। वो प्लस दोज मेडिसिन, विद दैट यूजुअली पेशेंट्स इंप्रूव बाई 2-3 वीक्स 4 वीक्स। नाउ द अदर वे, अगर हमको रेड फ्लैग्स दिखते हैं कि भाई इसमें स्ट्रोक होने की संभावना है या कुछ और हाइपोनेट्रीमिया उसके कारण से हो रहा है, कुछ भी है, तो यूजुअली वी डू एन MRI, क्योंकि CT स्कैन में उतना हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है। वी डू एन MRI एंड स्पेसिफिकली लुक एट दोज एरियाज, प्लस कुछ ब्लड लैब टेस्ट भी रंग लाइक सोडियम पोटेशियम, ये सारी चीज़ें हम करते हैं। एंड स्ट्रोक के लिए वो MRI से हमारा पता चल जाता है, ट्यूमर स्ट्रोक और कोई स्ट्रक्चरल लीन उससे हमें पता चल जाता है। सो दिस इज़ हाउ वी गो अबाउट इट। तो यूजुअली बाय दैट इट बिकम्स ऑल राइट। डॉक्टर साहब, मैं जैसे पहले हमेशा बोलता हूँ कि हमारे प्रोग्राम प्रिवेंशन के ऊपर भी काफ़ी जोर देते हैं हम लोग, तो हम चाहेंगे कि आप प्रिवेंशन के ऊपर, अगर सिंपल वर्टिगो है या जैसे कई और बाकी चीज़ें, उस पर आप जरा बताएं। और स्पेसिफिकली आजकल जैसे स्क्रीन टाइम, मोबाइल पे हम बहुत ज़्यादा बैठते हैं, कंप्यूटर्स पे बैठे हम लोग, बाकी भी कुछ ऐसी चीज़ें, लाइफस्टाइल है उसके ऊपर। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कि प्रिवेंशन कैसे वर्टिगो का अगर ना हो, इसके लिए क्या क्या ऐसी चीज़ें हम जो हम कर सकते हैं। दिस इज लास्ट बट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वन इज प्रिवेंशन। तो यूजुअली आप मतलब लॉजिकली थिंकिंग, ये जो वेस्टिबुलर सिस्टम है, कुदरत ने हमें, अब हम बंदर से इंसान बने तो हम बंदर सोचिए कितनी गुलाटियाँ छलांगे मारते होंगे हम, तो हमारा वेस्टिबुलर सिस्टम कितना एक्टिव रहने की आदत है कि हम ऐसे भी मुड़े, ऐसे भी मुड़े, उल्टे भी हो गए। तो भगवान ने हमें बड़ा अच्छा सॉलिड वेस्टिबुलर सिस्टम दे के भेजा है। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम विद एवोल्यूशन हमने अपने शरीर को या हमारी एक्टिविटीज़ इतनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया, जैसे आजकल ज़्यादातर जो ऐसी हो गई हैं, वर्क फ्रॉम होम हो गया, एक कंप्यूटर बेस्ड जॉब हो गया, तो उसमें वी आर यूज टू सीइंग इन एक ही स्पेसिफिक नेक पोजीशन रहता है, और वहीं आपका मतलब घंटों आप उसी नेक पोजीशन में रहते हो। यू हार्डली मूव योर नेक, यू आर ओनली इन वन पोजीशन। सो कहीं ना कहीं वो जो वेस्टिबुलर सिस्टम है वो भी लेजी हो जाता है, इट बिकम्स टार्डी, एंड देन यू आर वेरी प्रोन टू, कभी भी फिर आप उस सिचुएशन से कभी और कहीं ऐसे गए जहाँ पे ज़्यादा आपको चक्कर आ गए या आप पहाड़ों में चले गए, तो अचानक से आपको जो है वर्टिगो हो जाता है, बिकॉज योर वेस्टिबुलर सिस्टम इज़ नॉट हेल्दी और ट्यून्ड अप टू चेंजेस इन पोजीशन एंड ऑल दैट। तो इसलिए एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, जो कि शायद हर चीज़ सिस्टम के लिए है, वैसे इसमें भी है। सो यू हैव टू बी वेरी एक्टिव इन योर लाइफ स्टाइल, वॉक करिए, दौड़िए, जो भी ऑल दिस थिंग्स यू शुड डू। दूसरा, जो कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, इसको एक मीनियस डिजीज बोलते हैं, देयर इज अ डिजीज व्हिच कैन कॉज आल्सो इन दिस, तो उसमें भी इट इज समटाइम्स इट रन्स इन द फैमिली एंड समटाइम्स अगेन इट इज बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ डीजनरेशन एंड ऑल दैट। सो ईट लॉट ऑफ गुड फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, तो इन लोग जो ये लोग रेगुलरली लेते हैं तो उन लोगों को नहीं होता। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि डिप्रेशन और एंजाइटी के पेशेंट्स को भी वर्टिगो इज अ वेरी कॉमन सिम्टम। मतलब देयर आर लॉट ऑफ पेशेंट्स हु एक्चुअली हैव डिप्रेशन एंड दे प्रेजेंट टू अस विथ कंप्लेंट्स ऑफ डिजीनेस एंड वर्टिगो। तो उसमें हम लोग ऑब्वियसली जब स्क्रीन विन कर लेते हैं, देख रहे हैं कि सब कुछ तो चले जा रहा है, महीनों चले जा रहा है, देयर इज नो रीजन वाई पेशेंट शुड हैव, देन वी ट्राई टू स्क्रीन एंड लुक फॉर डिप्रेशन एंड एंजाइटी। तो वो निकलता है, तो हम जब एंटी डिप्रेसेंट वगैरह देते हैं तो पेशेंट ठीक हो जाते हैं। सो अगेन व्हेन आई से दिस, प्रिवेंशन मीन्स खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए, तो आपको वो वही नहीं होगा। नाउ द सेकेंड कैटेगरी इज वेयर आपको एक बार अटैक आ गया, अब क्या करना। तो इफ़ यू हैव गॉट, कई बार तो इट इज़ यूजुअली सिंगल इवेंट कि एक बार हुआ और फिर नहीं होगा आपको, बट कई बार इट बिकम्स रिकरेंट कि एक बार हुआ फिर 1-1.5 महीने बाद दोबारा हो गया। तो ऐसे पेशेंट्स को वही जो वेस्टिबुलर रिहैबिलिटेशन थेरेपी जो है, उसको एक्सरसाइजेज जो है, जो ENT वाले या जो फिजियोथेरेपिस्ट बताते हैं, जिसमें बेसिकली हेड पोजीशंस, आई पोजीशंस,
नेक पोजीशंस वगैरह होती हैं, उसको रेगुलरली सुबह शाम उन एक्सरसाइजेस को करें, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा कि इन्हें एज एन हैबिट, मतलब स्पेशली एल्डरली को तो मैं बोलता ही हूँ कि यू नो डोंट डू मूवमेंट्स विच आर इन अ वेरी ब्रिस्क रेट। आराम से करिए, बिस्तर से निकल रहे हैं धीरे से उठिए, ब्रेक योर मूवमेंट। चल रहे हैं तो ऐसे नहीं किसी ने आवाज़ दिया तो अचानक से गर्दन मोड़ लिया। वॉट एवर यू डू इट वेरी ग्रेजुअली। बिस्तर में आराम से धीरे से उठिए, सडनली नीचे से ऊपर नहीं खड़े होना। इफ़ यू आर टेकिंग ऑल द, दूसरा पानी बहुत पीना, हाइड्रेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इन सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो यूजुअली यू विल बी ऑल राइट, यू शुड हैव एनी प्रॉब्लम। दोस्तों, एज आई न्यू कि डॉक्टर अमित से बेटर कोई होगे नहीं। डॉक्टर जो एक इस टॉपिक के ऊपर जो कई बार हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है, और डॉक्टर साहब ने बहुत ही सिंपल तरीके से वर्टिगो एंड चक्रों के बारे में हमें बताया। अगर जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर आप डॉक्टर अमित से अपॉइंटमेंट लेना चाहें तो www.narayanahealth.org पे जाके उनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, वीडियो कंसल्ट पे बात कर सकते हैं, या जो NH केयर ऐप, इस समय QR कोड हमारी स्क्रीन पे है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं NH केयर ऐप को, और वहाँ भी आप डॉक्टर साहब के साथ कर सकते हैं। बट एक जो चीज़ उन्होंने बहुत कही कि खुश रहिए, मुझे 44 एपिसोड्स में सब डॉक्टरों ने ये बात तो कही है कि अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक रखें, खुश रहें, खाना खाएं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल ना करें, मोबाइल स्क्रीन टाइम कम रखें, तो मुझे लगता है कि 90% बीमारियों का इलाज तो वैसे ही हो जाएगा। ये हर डॉक्टर ने कहा है। तो अगर ये बात, ये मैसेज अपनी फैमिली में, अपने आप अपने जीवन में अपनाएं तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। डॉक्टर अमित, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सर, माय प्लेजर, थैंक यू।